गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के विरार इलाके में हुआ था। उनका असली नाम गोविंदा अरुण आहूजा है। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा स्वयं एक अभिनेता और फिल्म निर्माता थे, जबकि माता निर्मला देवी एक शास्त्रीय गायिका थीं। गोविंदा अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें घर में प्यार से चिचू कहा जाता था। उनके बचपन के दिन साधारण और संघर्षों से भरे हुए थे। जब उनके पिता की फिल्में असफल रहीं तो परिवार आर्थिक संकट में आ गया। विरार जैसे दूर दराज के इलाके में एक छोटे घर में उनका पालन पोषण हुआ। वहीं से गोविंदा ने जीवन के वास्तविक रंगों को देखा और महसूस किया। उन्होंने वसाई के अन्ना लीला कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिल्मों के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। वो अपनी मां की संगीत की साधना से भी प्रभावित थे और बचपन से ही नृत्य तथा अभिनय की ओर आकर्षित हो गए थे। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म इल्जाम से की थी, जिसमें उनके साथ नीलम कोठारी थीं। ये फिल्म हिट रही और गोविंदा एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्में की, जिनमें एक्शन, ड्रामा और रोमांस का मिश्रण था। उनकी शुरुआती हिट फिल्मों में लव 86, खुद गर्ज, हत्या, जीते हैं शान से और तमाचा शामिल थी। इन फिल्मों ने गोविंदा को एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन असली सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने कॉमिक रोल्स और डांस को अपनी खास पहचान बना ली। गोविंदा को 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा का कॉमेडी किंग कहा जाने लगा। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनूठा अभिनय दर्शकों को खूब भाया। इस दौर में डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, देवता, आंटी नंबर 1। इन फिल्मों में गोविंदा का जोशीला अंदाज, रंग बिरंगे कपड़े और फुर्तीला डांस एक नई शैली के रूप में उभरा। उन्हें लोगों ने मास एंटरटेनर का दर्जा दे दिया। गोविंदा को बॉलीवुड का सबसे प्राकृतिक डांसर माना जाता है। उन्होंने कभी औपचारिक डांस ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन इतने प्रभावशाली होते थे कि हर गाना लोकप्रिय हो जाता। आंखियों से गोली मारे, क्या लगती है हाय रब्बा, साड़ी के फॉल्सा, पार्टनर का डू यू वाना पार्टनर। गोविंदा ने आम आदमी की शैली को ग्लैमर के साथ जोड़ा और नृत्य को लोगों के दिल से जोड़ा। गोविंदा की निजी जिंदगी भी फिल्मों की तरह दिलचस्प रही। उन्होंने सुनीता आहूजा से शादी की, जो उनके मामा की बेटी थी। दोनों के बीच कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत रहा। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा जो एक अभिनेत्री भी हैं और बेटा यशवर्धन। गोविंदा का नाम अपने समय में कई अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ा गया, जिनमें नीलम कोठारी और रानी मुखर्जी के नाम प्रमुख हैं। हालांकि गोविंदा ने इन बातों पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया में ये चर्चाएं खूब रही। 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने उस समय के शक्तिशाली नेता रमेश बंसल को हराकर भारी जीत हासिल की। संसद में उनका कार्यकाल 2004 से 2009 तक रहा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के मुद्दों पर काम करने की बात कही थी। लेकिन राजनीतिक जीवन में उन्हें वो सफलता और प्रसिद्धि नहीं मिली जो फिल्मी करियर में मिली थी। 2008 के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। 1990 के दशक के अंत तक गोविंदा का करियर चरम पर था, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में उनके करियर में गिरावट आई। नई पीढ़ी के कलाकारों और बदलते ट्रेंड के चलते गोविंदा को फिल्में मिलनी कम हो गई। हालांकि उन्होंने कई बार वापसी की कोशिश की, जैसे भागम भाग 2006, पार्टनर 2007 और हॉलीडे 2014 जैसी फिल्मों से। उनकी वापसी को सराहा गया, लेकिन वो पहले जैसी सफलता नहीं दोहरा सके। 2018 में उनकी फिल्म फ्राइडे और रंगीला राजा आई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही। गोविंदा का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। एक बार सेट पर एक पत्रकार को थप्पड़ मारने के कारण उन पर केस हुआ। इसके अलावा कई बार उनके सह कलाकारों और निर्देशकों से मतभेद की खबरें आती रहीं। सलमान खान से उनकी दोस्ती और फिर कथित दूरी भी काफी चर्चा में रही। हालांकि बाद में दोनों ने फिर से मेल मिलाप कर लिया। गोविंदा को आम आदमी का हीरो माना जाता है। उन्होंने गांव और शहर दोनों तबकों के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उनकी भाषा, पहनावा और अभिनय में एक देसीपन था जो दर्शकों को अपील करता था। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड,
जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल, आईफा स्टाइल आइकॉन ऑफ। गोविंदा की लोकप्रियता केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं रही, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा को हास्य और डांस की एक नई पहचान दी। उनकी फिल्मों में मसाला मनोरंजन होता था, जिसमें नाच गाना, हंसी मजाक और पारिवारिक मूल्यों का अद्भुत समावेश होता था। आज भी उनकी फिल्में टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खूब देखी जाती हैं। युवा कलाकार उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। गोविंदा का जीवन संघर्ष, सफलता, गिरावट और पुनरुत्थान की एक जीवंत मिसाल है। उन्होंने हर पड़ाव पर खुद को फिर से खड़ा किया। उनका मानना है कि किसी का किया बुरा कभी फलता नहीं और किसी का किया अच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी यही सोच उन्हें आज भी सकारात्मक बनाए रखती है। गोविंदा भारतीय फिल्म उद्योग के उन गिने चुने कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के केवल अपनी मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास के बल पर अपार सफलता हासिल की। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज भी जब गोविंदा नाम लिया जाता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी फिल्में और उनका अंदाज हिंदी सिनेमा के सुनहरे युग की याद दिलाते हैं। वो एक कलाकार से कहीं बढ़कर हैं, एक भावना, एक शैली और एक युग। आज भी गोविंदा सभी के दिलों में राज करता है। उनका अभिनय के लिए हर एक इंसान उनको याद रखेगा। उन्होंने फिल्मी करियर में हर किस्म की कैरेक्टर निभाया है। गोविंदा सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, उन्होंने कई समाज सेवक मूलक काम भी किया है। उनका फिल्म इंडस्ट्री में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। हमने गोविंदा की जिंदगी के ऊपर पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो दूसरे के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं।